नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो कैंडल स्टिक का जो सीरीज चल रहा है, आज की जो हमारी कैंडल है, उस कैंडल का नाम है ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र क्या होता है दोस्तों? जैसे हम हमारे यहाँ जो रोटी बनती है, ठीक है? तो ऐसे करके चिमटा होता है ना, जिससे हम रोटियाँ उठाते हैं। तो उसी तरीके से जैपनीज़ लोगों ने इसका नाम रखा है ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप। यानी जो बुलिश कैंडल होती है वो ट्वीज़र बॉटम है और जो अ, मतलब कि टॉप पे बनती है वो क्या है, हमारी बीरिश कैंडल है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ट्वीज़र का मतलब क्या होता है? एक जैसी दो कैंडलें, जैसे चिमटा जो बताया मैंने आपको अभी, तो उसका जो ये सिरा होता है बराबर होता है, ठीक है? तो उसी तरीके से ये मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैंडल कैसे बनती है। तो इसमें देखो, ट्वीज़र बॉटम में क्या होता है कि पहली कैंडल जो हमारी होती है वो क्या होती है, रेड होती है, जैसे ये ऐसे, ठीक है? फिर ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से फॉर्म होती है। या फिर ये आपका ऐसे या ऐसे, ये अप्रॉक्स 11-12 तरीके से बनती है, ठीक है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या है कि कैंडल ये जब भी बनेगी, मतलब ऊपर का, यानी जैसे ये जो दोनों कैंडलें हैं ना, ये बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, निचला साइड, ये बराबर होना चाहिए इसका। ये जो है कुछ इधर-उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल एक जैसी कैंडलें लगेंगी ये, ठीक है? तो ये क्या है, बॉटम। बॉटम कैंडल कहाँ बनती है? नीचे साइड में बनती है, ठीक है? तो सपोज़ करो जैसे ये मार्केट है, ये आया ऐसे, आया। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम बना देखते हैं ये। इसमें क्या है दोस्तों, पहली जो कैंडल है, ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, आप इसे लिख देना। जो पहली कैंडल, अब ये जो ऐसे करके आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी कैंडलें रेड ही बनती आएँगी। यहाँ पे मतलब ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। 1-2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट ऐसे करके आएगा। तो वो आप, इस चीज़ को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। फिर यहाँ पे हमारी कैंडल बन गई, ऐसे करके मान लेते हैं हम ये, ठीक है? ये क्या बन गई? ये बन गई ट्वीज़र बॉटम। बॉटम में क्या है, अगर ये जैसे ये जो दो ये सेम चीज़ें हैं, अगर ये बिल्कुल बराबर है तो एग्ज़ैक्ट हमारा ट्वीज़र बॉटम बना हुआ है, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर ये थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, तो जो बढ़ेगा वही हमारा एसएल होगा, और इस साइड में जो ऊपर होगा, ये ऊपर होगा तो, ये ऊपर होगा तो, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होती है। ये दूसरी कैंडल क्या होती है, ये ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों में से जिसका लो थोड़ा-सा कम होगा, यानी नीचे बढ़ा होगा, वैसे ट्वीज़र का मतलब बिल्कुल बराबर होता है। तो भाई देखो, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है? तो हम इसमें थोड़ा-सा 19-20 लेकर के चलते हैं। अगर एग्ज़ैक्ट है तो हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पे जो नीचे होगा वो हमारा एसएल होगा। एसएल मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर स्टॉक ले रहे हो या आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ले रहे हो, बैंक निफ्टी क्या है, 55,000 का मतलब इंडेक्स है, वो चल रहा है। तो उसमें जो हमारा एसएल होना चाहिए, जितनी भी मतलब जो कैंडल हो, जितनी भी कैंडल स्टिक है, लो से अप्रॉक्स 10 पॉइंट नीचे जो है एसएल होना चाहिए, ठीक है? अगर आप स्टॉक में है, अगर स्टॉक 1000 रुपये का है, तो 1 रुपये नीचे होना चाहिए उसका एसएल। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम 5 से 7 पॉइंट का एसएल होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं टारगेट की। यहाँ से ये जो इसका पॉइंट जो ऊपर होगा, ये ये पॉइंट जो ऊपर होगा, इसी पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से ट्रेड जो है एक्टिव हो जाएगा। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का पहला जो टारगेट होता है हमारा, मतलब अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो स्टॉक में मतलब 0.5%, अगर 0.5% अगर स्टॉक रन कर गया है, तो आपको वहाँ पे मतलब लॉस नहीं लेना है, आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है।
अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो अच्छा मैंने रूल्स नहीं बताया है, आप इसमें रूल्स लिख लो। जैसे निफ्टी के लिए 5 मिनट में क्या है, 9 से 11 कैंडल होना मैंडेटरी है। 15 मिनट में अगर आप, वैसे मैं 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम 7 कैंडल होना चाहिए, 7 से 9 कैंडल। डे चार्ट पे यूज कर रहे हैं या डे स्विंग ट्रेडर हैं आप अगर, तो 4 से 5 दिन का ट्रेंड मैंडेटरी है। और क्या कहते हैं, निफ्टी के लिए 5 मिनट पे 9 कैंडल प्लस 150 पॉइंट, और सॉरी बैंक निफ्टी के लिए 9 कैंडल प्लस 150 पॉइंट, निफ्टी के लिए 80 से 90 पॉइंट प्लस 9 से 11 कैंडल। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये बहुत मैंडेटरी है। जब तक आप इसे लिखोगे नहीं तब तक ये काम नहीं होगा। कम से कम एक कैंडल पे 100 से 150 कैंडल आपको लेना जरूरी है, सॉरी 100 से 150 ट्रेड लेना जरूरी है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक तीनों के बारे में बताया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये। तो अब जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये क्या है, बैंक निफ्टी या निफ्टी मान लो, क्योंकि निफ्टी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि निफ्टी जो है वही एक ऐसा है कि अभी 7 दिन की एक्सपायरी इसी में चल रही है। मान लो ये आपका जो है 90 पॉइंट आया, ठीक है। हम क्या करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में परसेंट नहीं लेकर के चलते, हम यहाँ पे पॉइंट लेके चलते हैं। 90 पॉइंट आया, अगर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वन वे जो है 40 पॉइंट 50 पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारा पहला प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरे में 80%। सारा गेम दोस्तों क्वांटिटी का है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप सीख रहे हो तो आपको क्या करना है, तब आपको, अगर मैं लर्नर की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, या जब भी आप सीखना स्टार्ट करो, स्टॉक से ही सीखना स्टार्ट करो। स्टॉक में क्या होता है कि आपके पास बहुत कम पैसे में आप जो है स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 100, 150, 200, 1000 रुपये, यानी एक एक दो दो स्टॉक लेकर के आप देखो, ट्विज़र टॉप बनती है, हैमर बनती है, हैंगिंग मैन बनती है, जैसे। तो आप जो है ना छोटे छोटे पैसे लगा करके आप उसे सीखो, जैसे मैंने सीखा था, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप बड़ी कैपिटल लेकर के आओगे और एक दिन एसएल होगा, दूसरे दिन मार्केट में नहीं आओगे, सोचोगे क्या पैसा तो लेकर के चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तो मैं आपको दोबारा रिकैप करके बताता हूँ ट्विज़र बॉटम में क्या होता है। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कोई भी, मैं दोनों कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो चाहे ट्विज़र टॉप हो या ट्विज़र बॉटम हो। मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ना, आप इस कॉन्सेप्ट को तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे कोई भी कैंडल हो, अभी बियरिश मतलब ये कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो जब बुलिश कैंडल है तो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, आज मार्केट जो है एक दो दिन में ग्रीन में कैंडल में क्लोज कर रहा है। किसमें कर रहा है, ग्रीन, ध्यान रखना। ये डे कैंडल है, एक दो दिन की क्या है, ये डे कैंडल है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहीं पे ओपन होता है। अब मार्केट जब यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट पहले कुछ देर ऐसे कंसोलिडेशन करता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ आता है, और यहाँ पे जो है ये कैंडल बनती है, तो बहुत अच्छा वर्क करती है इस चीज़ का। अगर ये देखो, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा है कि मैं आज कई सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी ही क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने सीखा है। तो ऐसे ये क्या है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये डे कैंडल है, ये डे कैंडल है, डे कैंडल पास ओपन हुआ, फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ, यहाँ जा करके बनी, जैसे बोलता है फ्यूचर बॉटम कहाँ बनेगी, बॉटम पे। तो बॉटम इसका करेक्शन का ये बॉटम होता है, ठीक है। और जो बियरिश कैंडल होता है, अब ये बियरिश कैंडल में क्या होता है, ये जो कैंडल है मान लो रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ऐसे करता है, फिर ये जाएगा यहाँ पे, फिर ये करेक्ट होगा, ये इसका क्या हुआ, ये इसका टॉप आ रहा है, टॉप आ रहा है। फिर यहाँ पे जो है बनती है ये इस तरीके की कैंडल, फिर ये ऐसे जाएगी। ये दोस्तों देखो, ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट था, टॉप और बॉटम। मान लो अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इस टाइम जो निफ्टी ट्रेड जो कर रहा है अप्रॉक्स 25,000
25,000 25,500 ऐसे चलता रहता है। आखिर मार्केट अगर टॉप पे गया, ठीक है, वहाँ पे जैसे 500 और 1000 का जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसकी जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप उसे ध्यान से देखना, ठीक है? तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक कब काम करती है, कब नहीं काम करती। जैसे आपको मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, और जो भी थ्योरी मैं बताता हूँ ना, आप ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और उन्हीं लोगों का सब कुछ बताया हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में मेरे द्वारा जब मैं कोई बताता हूँ, अगर आपको प्रॉफ़िट होता है, तो उसका सारा जो क्रेडिट है वो मेरे गुरुओं को जाता है, ठीक है? प्लस अगर आपको कुछ नुकसान होता है या कुछ होता है, तो उसका मतलब वो मेरे उसमें आता है, मैं उसे इसलिए ले रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे वो चीज़ मतलब मैं बता ना पाया हूँ आपको, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर उसका कुछ भी एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो सारा क्रेडिट मेरे गुरुओं को जाता है। प्लस आपको जो है ना, मैं कैंडलस्टिक के बारे में मैं हर वीडियो में आपको वही सेम चीज़ें, कोई चीज़ें बताता रहता हूँ। दोस्तों, यह एक दिन का गेम नहीं है, ठीक है? कि आप आए मार्केट में, आज आपने 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लेकर के आए और आज से ही आपने जो है फोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आप आओ, जितनी मैंने कैंडलस्टिक बताई हैं, ठीक है? आप पहले जैसे हैमर कैंडल बताई थी मैंने, हैमर कैंडल पे ट्रेड लो। आप 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 100 ट्रेड, 150 ट्रेड लो। जब उसमें आप परफेक्ट हो जाओ, तब आप उसकी दूसरी कैंडल लो, ठीक है? इसी तरीके से धीरे-धीरे करके आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल यूज़ में जब ट्रेड करोगे ना, तो आप मास्टर बन जाओगे। फिर आपको चार्ट बनेगा नहीं, मतलब कैंडल बनेगी नहीं, तभी आपके दिमाग में जो है ना ट्रेड आना स्टार्ट हो जाएगा और तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है? जैसे आप देखते होंगे ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितना तगड़ा मोटिवेशन जो पुलिस वाले होते हैं या मतलब जो मिलिट्री वाले होते हैं या यूपीएससी वाले होते हैं, मोटिवेशन डालते हैं ना, कि ये मतलब एक हृदय अंदर से आता है। तो वो आपको क्या लगता है, जब आपने उसे देखा, सोचा कि यार हाँ यार, इसमें मेहनत करनी पड़ती है और उनकी सैलरी कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सैलरी की बात नहीं है, वो तो देश सेवा है, तो हम उसे सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आप स्टॉक मार्केट में क्या करने आ रहे हो? स्टॉक मार्केट में आप, जो भी आता है बंदा स्टॉक मार्केट में, सिर्फ़ उसका ड्रीम एक चीज़ का होता है कि मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है? मेरा एक ही नारा है, अमीरी बढ़ाओ, ठीक है? अमीरी बढ़ाओ, गरीबी ऑटोमेटिक भाड़ में चली जाएगी, अमीरी बढ़ाओ। तो हमें क्या करना है? हम अमीर बनने आ रहे हैं और अमीर बन रहे हैं, तो हम बिना पढ़े कैसे अमीर बन सकते हैं? आस्क योरसेल्फ। तो वो जो यूपीएससी की तैयारी है, ठीक है? या जो ये जो मतलब सिविल्स की तैयारी है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी है आपको। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। जितना वो लोग पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको बिल्कुल सन्यासी बनना होगा। अगर आप 3 साल, 4 साल सन्यासी नहीं बनोगे, सन्यासी का मतलब यहाँ पे दाढ़ी रखना नहीं है। सन्यासी का मतलब ये है कि आपको लीन होना होगा, ठीक है? चार्ट को पढ़ना होगा, चार्ट को देखना होगा, चार्ट को समझना होगा। ये सब करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको चार्ट देखना होगा, प्लस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भोजन देना होगा। सबकॉन्शियस माइंड को भोजन देने के लिए जैसे आपको बुक पढ़नी होगी। जैसे मैं आपने आपने मेरा यूट्यूब अगर गलती से अगर किसी ने सब्सक्राइब किया होगा, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मोटिवेशन के भी वीडियो थोड़ा शॉर्ट डालता हूँ। लेकिन अब आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, मैं उसमें कोर्सेज़ भी डालना स्टार्ट करूँगा। ये सब क्या है? ये पार्ट है। आप जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ से होगे, ठीक है? जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा, उतने ही जल्दी आप जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होगे। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस कभी नहीं हो सकते। और स्ट्रॉन्ग माइंड माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, और वो तरीका है पढ़ाई करना, ठीक है? और वो पढ़ाई करना ऐसा नहीं है कि आप किसी नॉवेल में पढ़ रहे हैं या किसी मतलब कोई चोरी की कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब जो आपके अलाइन हो, जो स्टॉक मार्केट से अलाइन हो, आपको ऐसी बुक पढ़नी है, ठीक है? तो मैं वो आप अगर मेरी मेरे वीडियोज़ को देखते हो, फॉलो करते हो, तो धीरे-धीरे आपको मैं ट्रेडर एक बना दूँगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी साइकोलॉजी, ठीक है? और आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी स्ट्रैटेजी, ये तीनों प्रकार की वीडियो मैं बनाऊँगा और आप धीरे-धीरे करके एक अच्छा ट्रेडर बन जाएँगे। जितने भी यूट्यूब पे आते हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, जितने भी यूट्यूब पे हैं, आपको लग्ज़री गाड़ियाँ दिखाते हैं और मतलब यूट्यूब जैसे आप एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप रजिस्टर करोगे,
किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जब आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि सर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आज निफ्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। अगर आप उन्हें अगर आप फॉलो करने लगे, ठीक है, तो ये मान के चलो जितनी भी कैपिटल है आपकी, जितनी भी औकात है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, जितनी भी औकात है, आप चाहे जो बेच दो, ठीक है, वो लोग आपसे सारा पैसा ले लेंगे और आप बाद में सिर्फ गाली दोगे स्टॉक मार्केट को। इसलिए आप उन्हें फॉलो मत करो। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे ही फॉलो करो। हाँ, आप 3 साल 4 साल पढ़ाई करो, मेरे थ्रू पढ़ते हो, वेल एंड गुड है। मेरे गुरु घनश्याम जी हैं, घनश्याम टेक करके चैनल है उनका, जहाँ से मैंने सीखी है सारी चीज़ें, आप उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो, ठीक है। और इसी तरीके से है ना, मतलब सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं, ठीक है। अगर बड़ा सपना लिए हो तो बड़ी मेहनत करनी होगी। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी मतलब जो शेयर करना है, अगर जो जिसके अंदर जो है ना थोड़ा जुनून हो कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसी के लिए मेरी वीडियोज़ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।